मैं सौरभ गुरु। आज हम कक्षा 7 के षष्ठ पाठ के बारे में प्रयत्न विधि या प्रयत्न करना चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो रवि ही श्याम एष अति गभीरा नदी। तो क्या कह रहे हैं? श्याम बहुत, यह बहुत, ऐसा मतलब यह है, अति मतलब बहुत, गभीरा मतलब गहरी नदी है। फिर क्या कह रहे हैं? नद्याम अपारम जलम अस्ति मम च भ्राता मोहनः तरति। तो क्या कह रहे हैं? नदी में बहुत पानी है और मेरा भाई मोहन तैरता है ना। उसको तैरना आता है, तो वो नदी में बहुत गहरा पानी है और ज़्यादा है पानी, उसके चक्कर में वो तैर रहा है। कौन तैर रहा है? मोहन तैरता है। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? श्याम नद्याम मोहन कथम तरति। नदी में मोहन कैसे तैरता है? फिर वो बोल रहे हैं तरणम तु अति कठिनम। तैरना तो बहुत कठिन है, वो कैसे तैर लेता है? तो सह अपारे जले कथम न मज्जति। वह पानी में कैसे नहीं डूबता है? वह पानी में कैसे नहीं डूबता है? फिर क्या कह रहे हैं? रवि बोलता है त्वम उचितम वदसि यत तरणम अति कठिनम किंतु मोहन तरणस्य प्रयत्नं करोति। क्या कह रहे हैं? तुम उचित बोलते हो, तुम उचित बोलते हो, तुम उचितम वदसि, तरणम अति कठिनम, कि तैरना बहुत कठिन है। किंतु कैसे? किंतु मोहन तरणस्य प्रयत्नं करोति। मोहन तैरने का प्रयास करता है, इसलिए। अतः सह न मज्जति, इसलिए वह नहीं डूबता है ना। फिर प्रयत्ने कृते कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति। तो इस प्रयत्न करने पर कठिन कार्य भी सरल होते हैं। यथा जैसे प्रयत्नेन एव महाभारत युद्धे पांडवाः जयं प्राप्तवन्तः। तो प्रयत्न से महाभारत युद्ध में पांडवों ने जीत प्राप्त की, है ना। फिर अस्माकं भारत देशे प्रयत्नेन एव परतंत्र तापासात् मुक्तः। तो क्या कह रहे हैं? हमारा भारत देश प्रयत्न से ही गुलामी, है ना, परतंत्र। तो कह रहे हैं गुलामी के बंधन से मुक्त हुआ, है ना। फिर प्रयत्नेन एव जनाः उत्तुंग, है ना, उत्तुंग पर्वतेषु अपि आरोहणं कुर्वन्ति। प्रयत्न से ही क्या होता है? उत्तुंग, है ना, उत्तुंग पर्वत मतलब ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, है ना। जो ऊपर पर पर्वतारोहण करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, तो प्रयत्न करने से चढ़ जाते हैं, है ना। प्रयत्न नहीं करेंगे तो कहाँ से चढ़ जाएंगे? फिर आगे क्या कह रहे हैं? प्रयत्नेन एव छात्रः परीक्षायाम अधिकान अंकान प्राप्नोति। फिर प्रयत्न करने से हमारे देश में क्या होता है कि सीधी सी बात है, प्रयत्नेन एव छात्र परीक्षायाम अधिकान अंकान प्राप्नोति। तो प्रयत्न करने से ही छात्र परीक्षा में अधिक अंक, पढ़ाई नहीं करेगा तो अधिक अंक कहाँ से प्राप्त होंगे? तो अधिक अंक प्राप्त करता है ना। फिर अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्न विधेय, है ना। और प्रयत्नेन जनाः, हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए।
अब प्रयत्न करने से क्या होता है, और भी चीज़ें हैं। प्रयत्नेन जनाः किं किं कुर्वन्ति अद्य वयं पाठे पठामः। तो प्रयत्न करने से लोग क्या क्या करते हैं, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे और पढ़ते हैं, समझते हैं अपन यहाँ पर। तो क्या है, प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर्जनानां, कोशिश करने से लोगों का कार्य सफल होता है। सिद्ध कार्येषु सिद्ध जनानां, कार्य सिद्ध होता है, सिद्ध मतलब सफल होता है। फिर प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धिर्जनानां, प्रयत्न से लोगों की अच्छी बुद्धि में वृद्धि होती है। यदि सद्विचार के बारे में अपन समझेंगे जानेंगे तो उसमें अपनी क्या होगी, वृद्धि होगी। किसी भी कार्य को करने से उसमें अपन सफल होंगे, और यदि वो कार्य अपन नहीं करेंगे तो उसमें अपन असफल हो जाएंगे। इसलिए अपन को प्रयत्न करना चाहिए, और किसी भी कार्य को जो अपन से नहीं हो रहा है वो भी थोड़ा थोड़ा करके अपन को करना चाहिए। धीरे धीरे अपन करेंगे तो उस कार्य में भी अपन को पूर्णतः सफलता मिलेगी। प्रयत्नेन युद्धे जयः स्यात् जनानां, तो क्या है, प्रयत्न से ही लोगों में जय, लोगों की जय मतलब प्रसिद्ध, युद्ध में जय, युद्ध में जीत है ना। युद्ध में क्या होती है, जीत होती है। कैसे होती है, अब अपन यदि कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है तो उसकी कैसे जीत हो जाएगी, उसको युद्ध करना सीखना पड़ेगा, है ना। फिर शस्त्र चलाना सीखना पड़ेगा, तब तो जाके वो युद्ध में जीत पाएगा। नहीं, यदि उसको कुछ नहीं आता हो तो कहाँ से युद्ध जीत जाएगा। तो प्रयत्न करने से युद्ध में भी विजय प्राप्ति होती है। फिर क्या कह रहे हैं, प्रयत्नो विधिया प्रयत्न करना चाहिए, है ना। फिर क्या है, प्रयत्नेन धीरा समुद्रा तरंती, प्रयत्न करने पर जो धीर वीर पुरुष होते हैं वह समुद्र को, धैर्यवान है ना, धैर्यवान जो भी व्यक्ति होती हैं वह समुद्र को भी पार कर जाते हैं, और पार करते हैं। फिर प्रयत्नेन वीरः गिरिना लंघयन्ति, प्रयत्न करने पर जो वीर पुरुष होते हैं वो पर्वतों को भी लांघ जाते हैं, पार कर जाते हैं, है ना। उनको अपन वीर कहते हैं, जो पर्वतों को पार कर जाते हैं, है ना, लांघ जाते हैं। प्रयत्नेन व्यत्युत्पतन्ति, है ना, प्रयत्नेन व्यत्युत्पतन्ति, इसको ज्या बोलते हैं ना, विज्ञा नहीं, विज्ञा। तो प्रयत्न से ही क्या होता है, ज्ञानी है ना, ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, आकाश में उड़ते हैं। आकाश में कैसे उड़ जाएगा यार, तो सीधी सी बात है कि अपने पास एरोप्लेन नहीं थे तो उन्होंने मशीन बनाई, एरोप्लेन बनाया, है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, तब तो वो आकाश में उड़ रहे हैं, नहीं तो कहाँ से उड़ते। तो प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न विधिया। फिर क्या कह रहे हैं, कठोरः प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति, और प्रयत्नाद् साध्यम वत्येव साध्यम, प्रयत्नाद् योगाः सुयोगाः भवन्ति, और प्रयत्नो विधिया। तो इसमें क्या है कि प्रयत्न से कठोर व्यक्ति भी कोमलता को प्राप्त हो जाता। अपन किसी से प्रेम से वाणी से बोलेंगे, उससे अच्छे से बोलेंगे तो वो भी पत्थर पे गल जाता है। तो यार कठोर मनुष्य कैसे कोमल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रयत्नार साध्यम भवत्येव साध्यम कह रहे हैं, प्रयत्न से मुश्किल काम भी सरल हो जाता है। फिर क्या हो रहा है, प्रयत्नाद योग्य सुयोग्य भवन्ति, प्रयत्न करने से अयोग्य व्यक्ति भी सुयोग्य हो जाता है, मतलब वह उसको कार्य करना नहीं आता है तो वह भी कार्य करने लगता है। तो प्रयत्न विधिया प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नेन मुक्ति श्रुता भारतीया, प्रयत्नेन मुक्तिं श्रुता भारतीया, प्रयत्नेन रिद्धिं गता भारतीया,
प्रयत्नेन विश्वप्रिया भारतीया प्रयत्नो विधिया प्रयत्नो विधिया। क्या कह रहे हैं कि प्रयत्न से भारतीयों ने स्वतंत्रता की प्राप्ति की, है ना। स्वतंत्र हुए भारतीय, नहीं तो प्रयत्न नहीं करते तो कहाँ से स्वतंत्र हो जाते। तो प्रयत्न से वह स्वतंत्र हुए। फिर प्रयत्नेन रिद्धिम गतः भारतीय, प्रयत्न से भारतीयों ने वैभव की प्राप्ति, मतलब अमीर हुए, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारी, है ना। तो वैभव को प्राप्त हुए। फिर इसके बाद प्रयत्नेन विश्वप्रिया भारतीय, प्रयत्न करने से भारतीय संसार के प्रिय बने। आजकल विदेशों में भी भारतीयों का नाम हो रहा है। यदि वह प्रयत्न नहीं करते तो कहाँ से होता, है ना। तो प्रयत्न विधिया प्रयत्न विधिया, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अपन ने आज ये जाना कि इस पाठ में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि हमें यदि कोई कार्य करना नहीं आता है उसको भी हमें करना चाहिए। धीरे धीरे यदि अपन करना सीखेंगे किसी भी कार्य को तो अपन उस कार्य में सफलता को प्राप्त करेंगे और अपन उस कार्य में सफल होंगे और फिर अपन उस कार्य को कहीं भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए अपन को हर कार्य में प्रयत्न करना चाहिए, अच्छे कार्यों में हमेशा लगे रहना चाहिए। धन्यवाद।